हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट क्यों नहीं बन पाया है, क्यों इस शानदार खेल की पॉपुलैरिटी कुछ ही कॉन्टिनेंट और देशों तक सीमित रह गई है। आईसीसी क्यों क्रिकेट को फीफा की तरह प्रमोट करने में नाकाम रही है, इसके अलावा और क्या कारण रहे हैं जिससे खेल अपनी वैश्विक पहचान नहीं बना पाया, एंड साथ में इस खेल के फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कहने को तो ऑफिशियली पहले फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच की शुरुआत 1872 और 1877 में लगभग एक साथ ही हुई थी, एंड इन दोनों खेलों को चलाने वाली संस्था फीफा और आईसीसी का गठन भी 1904 और 1909 में आसपास ही हुआ था, और यहाँ तक कि क्रिकेट ओलंपिक में 1900 में शामिल हो गया था, जबकि फुटबॉल ओलंपिक में 8 साल बाद 1908 में शामिल हुआ। दोस्तों, आपको पता ही होगा क्रिकेट ब्रिटिश द्वारा इन्वेंटेड गेम है, जो उन्होंने अपने ठंडे मौसम में मनोरंजन के लिए 6 दिन तक खेले जाने वाला लंबा खेल बनाया था, और यही कारण था कि यह उसके बाद कभी भी ओलंपिक मोमेंट का हिस्सा नहीं बन पाया। फुटबॉल के वर्ल्ड कप की शुरुआत जहां 1930 में हो गई थी, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में ओडीआई फॉर्मेट में हुई। जहां पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप में 13 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, वहीं पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस टाइम तक तो फीफा वर्ल्ड कप में 16 टीमें भाग लेने लगी थी। क्रिकेट में अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप में 16 टीम्स सिर्फ 2007 में खेली थी। उसका नतीजा यह हुआ कि आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली टीम इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गई, और उसके बाद आईसीसी ने 16 टीम्स का ओडीआई वर्ल्ड कप कराने की हिम्मत नहीं दिखाई, और वहीं से ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट अब सिर्फ ऐतिहासिक महत्व के बेस पर खेले जाने लगा है, और इसका भविष्य सिर्फ कुछ ही टीमों तक रह गया है। और सच बोलूँ तो दुनिया में कोई खेल प्रशंसक, खासकर नए खेल प्रशंसक, यह नहीं चाहेंगे कि एक मैच देखने के लिए उन्हें अपना पूरा दिन बर्बाद करना पड़े। और मुझे यह लगता है कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ 10 देशों और ओडीआई 15 से 20 देशों तक ही सीमित रखना चाहिए, और इन खेलों की सिर्फ परंपरा बचाने के लिए खेलना चाहिए। अब आते हैं टी20 क्रिकेट, जो इस खेल को बचाकर इसको फ्यूचर में नई पहचान दे सकता है, और नियर फ्यूचर में ये ओलंपिक मोमेंट का भी हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा फीफा 2026 के वर्ल्ड कप में 48 टीमें भाग ले रही हैं, और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 20 टीम्स। फुटबॉल दुनिया में 211 देशों में खेलते हैं, जबकि क्रिकेट सिर्फ 108 देशों में खेला जा रहा है। तो क्यों आईसीसी क्रिकेट को और देश में प्रमोट नहीं कर पाया है? यहाँ तक कि अब तो बड़ी हिस्टोरिकल टीम्स के प्रशंसकों का रुझान भी क्रिकेट की तरफ कम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रग्बी, एएफएल और फुटबॉल की तरफ प्रशंसकों का रुझान बढ़ रहा है। इंग्लैंड में सिर्फ टेस्ट लवर्स ही रह रहे हैं। वेस्ट इंडीज में एक समय क्रिकेट धर्म था, लेकिन अब अपने पतन पर है। वहाँ लोगों का रुझान एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है। अभी आपको पता ही होगा, जमैका पहली बार महिला विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचा है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी फैंस घट रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ही यह खेल अपनी पकड़ बनाए रखा है। अफगानिस्तान और नेपाल ने थोड़ा बहुत तरक्की जरूर करी है। दोस्तों, कितना अजीब लगता है कि इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा और उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स की कोई ही टीम नहीं खेलेगी। यह तो रही फैंस के इन्वॉल्वमेंट की बात, लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स तो फंडिंग की कमी से जूझ रहे हैं, और जब वो अपने खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे पाएंगे तो वहाँ बच्चे क्रिकेट में आना ही क्यों चाहेंगे। 2015 में सैम कॉलिन्स और जेरोड किम्बर की डॉक्यूमेंट्री में भी यह जिक्र किया गया था कि कुछ धनी सदस्य देश ही आईसीसी को चला रहे हैं, और उन मेंबर कंट्रीज़ को ज़्यादा रेवेन्यू शेयर होता है, और इस कारण किसी नए उभरते हुए देश में क्रिकेट इकोनॉमी न होने के कारण खेल के प्रचार में भी बाधा बन रहा है। हालांकि यह बात भी सच है कि आईसीसी को मुख्य फ़ायदा कुछ देशों के जरिए ब्रांड, ब्रॉडकास्ट और रेवेन्यू जनरेट करने से मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों कि आईसीसी क्या करे कि इस खेल में और रोमांच आए और इससे और नए देश जुड़े। तो सबसे पहले आईसीसी को एसोसिएट नेशन को फंड्स एलोकेट करने होंगे, ताकि वहाँ क्रिकेट बच्चे लोग करियर के रूप में चुनें। एंड प्लीज़ ये यूजलेस बायलैटरल्स को हटाकर इनकी जगह वर्ल्ड कप साइकिल में होने वाले क्वालिफिकेशन मैचेस का शेड्यूल रखा जाए, और यह तीनों फॉर्मेट्स में होना चाहिए। जब आप 10 टीम्स का ओडीआई वर्ल्ड कप करा रहे हैं, तो क्यों ये यूजलेस 8 टीम्स की चैम्पियन ट्रॉफी को करा रहे हैं। साथ में टी20 वर्ल्ड कप को भी 4 साल में एक बार होना चाहिए। इससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी,
और दोस्तों सच बात तो ये है कि टी20 क्रिकेट ही आगे जाकर ग्लोबल स्पोर्ट बन सकता है, लेकिन आईसीसी को फीफा से सीख लेकर कुछ टफ डिसीजन लेने होंगे और फिर से इस खेल को वो खोए हुए या कुछ नए प्रशंसक वापस मिल सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।